तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखेंगे जो एक्चुअल में साइंटिस्ट और बाकी लोगों को काफ़ी सालों तक उन्होंने शॉक किया है, प्लस जो अपने सिलेबस में भी है। स्पेशली हमने जब ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रूफ किया था कि फोटोन मतलब लाइट के पास एक वेव नेचर भी है जो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन करता है, और एक पार्टिकल नेचर भी है फोटोन के फॉर्म में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, प्रोड्यूस करता है। तो डी ब्रॉगली ने सामने एक काउंटर आर्गुमेंट किया था कि अगर लाइट जिसको हम वेव मानते थे अगर उसके पास दोनों नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिसको हम मैटर मानते आ रहे क्या उसके पास भी वेव नेचर है। और फिर वो डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हुआ था कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन के पास, प्रोटॉन के पास, न्यूट्रॉन के पास वेव नेचर है, और अगर उस इलेक्ट्रॉन को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग वाले डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पास किया जाए, तो जैसे लाइट वाली फ्रिंज पैटर्न दिखती है स्क्रीन पे, वैसे इलेक्ट्रॉन की भी फ्रिंज पैटर्न दिखनी चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट को लेके बहुत सारे अपने अपने फिलोसॉफीज भी है, बुद्धिज्म वगैरह रिलीजन भी उस एक्सपेरिमेंट के गलत एक्सप्लेनेशन को यूज करके अपने कई प्रिंसिपल को सही प्रूफ करने की ट्राई करते हैं। बट हम यहाँ पे समझेंगे एग्जैक्टली क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में, और जो अपने विद इन जेई सिलेबस में उसको समझने की ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक सिंपल सा एपरेटस है आपके सामने। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो यहां से इलेक्ट्रॉन के बीम आ रहे हैं, तो यहां आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम लिखा हुआ है। ये डबल स्लिट का सेटअप है, ये पहली स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, ठीक है। और सामने स्क्रीन है। तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि स्लिट के एग्जैक्ट सामने ही इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, यानी जिस रीजन में स्लिट है, यहाँ पे दो रीजन में एग्जैक्टली उसके सामने इलेक्ट्रॉन गिरने चाहिए। तो ये जो ब्लैक कलर के डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ठीक है। उसका थोड़ा सा टेक्निकल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो ये डबल स्लिट का साइड व्यू है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो पॉइंट पार्टिकल की तरह दिखाए गए हैं, और स्क्रीन पे कुछ आपको इस तरह की पैटर्न दिखेगी। ये पैटर्न एग्जैक्टली क्या है, ये ग्राफ दिखा रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऐसा था, जो लाइट में भी एक्सपेक्टेड था, लेकिन मिलता हुआ रिजल्ट कुछ ऐसा है कि इस रीजन में देखो ग्राफ की पीक वैल्यू है, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के नंबर बहुत ज्यादा होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो जाएंगे, वापस इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा होंगे, फिर वापस इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो जाएंगे। यानी जैसा लाइट वाले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमा मिनिमा जैसी फ्रिंज मिलती थी, जहां मैक्सिमा था वहां पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा थी, 4i तक जाती थी। जहां पे मिनिमा था वहां पे लाइट की इंटेंसिटी 0 तक जा सकती थी। उसी तरह यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी आपको मैक्सिमम मिनिमा दिखाई देगा। तो आपको स्क्रीन पे ऐसे रीजन दिखाई देंगे जहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, और स्क्रीन पे ऐसे रीजन दिखाई देंगे जहां इलेक्ट्रॉन नहीं गिर रहे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव रिजल्ट है। जनरली ये प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता, और इसको बारे में सोचना भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है कि पार्टिकल जैसी चीज अगर स्लिट से जा रही है तो वो कैसे रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इसको थोड़ा सा और समझने की ट्राई करेंगे। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, इस वजह से ये चीज हो रही है, लेकिन थोड़ी सी और डिटेल में आपको देना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहली चीज आपके सामने अब देखो, तो ये स्क्रीन का फ्रंट व्यू है, और आपको होप कि ये रेड कलर के डॉट दिख रहे। तो यहां पे ये स्क्रीन का फोटो लिया गया था 28 इलेक्ट्रॉन गिरने के बाद। ध्यान से समझना, 28 इलेक्ट्रॉन गिरने के बाद स्क्रीन का फोटो लिया गया है। यानी इस स्लिट में से जब हमने 28 इलेक्ट्रॉन पास कर दिए, और वो इलेक्ट्रॉन इस स्क्रीन पे कहां गिर रहे, अगर उसकी जगह देखा जाए तो 28 इलेक्ट्रॉन के गिरने के बाद ऐसा फोटो लिया गया। तो आप देखो तो आपको कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं दिखाई दे रही, इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप देखो तो देयर इज नो सच एनी पैटर्न, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन्स। अब लेकिन 28 इलेक्ट्रॉन के बाद हमने 1000 इलेक्ट्रॉन गिरा है, तो देखो आपको पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया। 1000 इलेक्ट्रॉन के बाद आपको पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। पहली चीज, अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन गिरा है तो देखो आपको एक प्रॉपर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसी पैटर्न दिखेगी। ये वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे गिर रहे हैं।
ये वो वाला रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे गिर रहे हैं। ये बीच में जो ब्लैक रीजन दिख रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर आप अच्छे से देख सको तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 28 इलेक्ट्रॉन में आपको कोई पैटर्न नहीं दिखाई देगी, 28 इलेक्ट्रॉन में। लेकिन 1000 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन में जाओगे तो आपको पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अलग अलग तरीके से चैलेंज किया है कि चलो हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई यहां पे दो स्लिट है, तो यहां से पास होने वाला इलेक्ट्रॉन, यहां से पास होने वाला इलेक्ट्रॉन, यहां से पास होने वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करके कुछ पैटर्न बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक टाइम पे एक एक ही इलेक्ट्रॉन भेजूं तो साइंटिस्ट ने यह भी ट्राई किया कि भाई एक टाइम पे मतलब इलेक्ट्रॉन गन यहां पे रखी है और वैक्यूम में एक टाइम पे एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना स्टार्ट किया ताकि एक स्लिट का इलेक्ट्रॉन दूसरे स्लिट के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरफेरेंस ना कर सके। तब भी उनको ताज्जुब की बात है, वही रिजल्ट दिखाई दिया कि अगर आप एक एक स्लिट से एक एक इलेक्ट्रॉन भेजोगे एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन, तब भी इंटरफेरेंस पैटर्न ही दिखाई दी। तो एक ये पहला काउंटर इंट्यूटिव रिजल्ट है कि यहां पे दो इलेक्ट्रॉन का साथ में होना जरूरी नहीं है। अगर आप एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन भेजोगे तब भी आपको सेम पैटर्न दिखाई देगी, पहली बात। दूसरी बात, साइंटिस्ट ने यह भी ट्राई किया कि अगर हम डिटेक्टर रखें तो, ध्यान से समझना यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम डिटेक्टर रखें तो जैसे उन्होंने देखो यहां पे ये एक सिंबल है, उन्होंने क्या किया, दोनों स्लिट पे एक एक डिटेक्टर रख दिए। अगर आपको ये कुछ रीडिंग मीटर जैसा दिख रहा है तो डिटेक्टर का काम यह था कि यह पता करना कि एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन कहां से पास हो रहा है। डिटेक्टर का काम यह पता करना था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो वो स्लिट 1 में से पास हो रहा है कि स्लिट 2 में से पास हो रहा है। और तब जो शॉकिंग रिजल्ट ये मिला कि अगर आप डिटेक्टर रखोगे तो आपको स्क्रीन पे कोई पैटर्न नहीं दिखाई देगी। अगर आप डिटेक्टर रखोगे ये डिटेक्ट करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां से पास हो रहा है, स्लिट 1 में से कि स्लिट 2 में से, तब आपको कोई पैटर्न दिखाई नहीं देगी। इट इज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। अगर आप डिटेक्टर हटा दोगे तो आपको पैटर्न इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करो ऑब्जर्वर इफेक्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपको थाउजेंड्स ऑफ वीडियो मिल जाएंगे जिसमें ये चीज एक्सप्लेन की गई कि आप डिटेक्टर रखोगे तो पैटर्न नहीं दिखेगी, डिटेक्टर हटा दोगे तो पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात ये है। दूसरी बात, एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें समझना है कि यहां पे देखो, यहां पे लोग इनको फिलोसॉफी से जोड़ते हैं कि भाई आप चीजों को देखने जाओगे तो चीजें बदल जाती है, चीजों को नहीं देखोगे तो चीजें कुछ और है, इसलिए हमें रियलिटी एज इट इज नहीं दिखती, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं इसलिए रियलिटी चेंज हो रही है, नहीं देखो तो रियलिटी कुछ और है। एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी टाइनी पार्टिकल। अगर आप डिटेक्टर रखने जाओगे तो डिटेक्टर की इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे होती है और इलेक्ट्रॉन अपना नेचर चेंज कर देता है, इलेक्ट्रॉन अपने किसी और स्टेट में चला जाता है। अगर आप डिटेक्टर नहीं रखोगे तो इलेक्ट्रॉन किसी और स्टेट में है, इसलिए डिटेक्टर रखने की वजह से इलेक्ट्रॉन का स्टेट चेंज हो गया। समझ में आ रहा है चीज? इसलिए कुछ ऐसा नहीं कि आप देखने जाओगे तो रियलिटी चेंज हो गई। पहले इलेक्ट्रॉन की रियलिटी कुछ और थी, डिटेक्टर रखने की वजह से रियलिटी कुछ और हो गई, इसलिए डिटेक्टर रखने की वजह से पैटर्न चली गई। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर डिटेक्टर नहीं है तो आपको इस तरह की पैटर्न दिखेगी। डिटेक्टर है, अगर आप रखो डिटेक्टर क्या चीज पता करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट से पास हो रहा है, तो आपको पैटर्न नहीं दिखेगी, आपको स्लिट के एग्जैक्ट सामने इलेक्ट्रॉन गिरते हुए दिखाई देंगे। दूसरी बात, अगर एक स्लिट में से एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो फिर इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, तो इसको समझने के लिए यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से समझना है कि इलेक्ट्रॉन टू स्लिट इंटरफेरेंस इज नॉट अ इंटरफेरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना है। हमें यह लगता है कि भाई एक स्लिट से एक इलेक्ट्रॉन पास हुआ, दूसरी स्लिट से दूसरा इलेक्ट्रॉन पास हुआ, वो इंटरफेरेंस करेंगे और पैटर्न प्रोड्यूस होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन पास करो एक स्लिट से तो भी पैटर्न वही दिख रही है। इसका रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में सोर्स से स्क्रीन की ओर ट्रैवल करता है तो बीच में इलेक्ट्रॉन अपना वेव नेचर दिखाता है, और वेव नेचर की कोई फिक्स जगह नहीं है। तो आप ऐसा समझो, इलेक्ट्रॉन एक वेव पैकेट बन जाता है, उस पैकेट का एक पोर्शन एक स्लिट से पास होता है, उस पैकेट का दूसरा पोर्शन दूसरी स्लिट से पास होता है। तो वो जो पैकेट के दो पोर्शन है वो आपस में इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं, जो आप यहां पे पढ़ सकते हो। लेकिन जब मैं किसी स्लिट पे डिटेक्टर रखूंगा यह पता करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहां से पास हो रहा है, तब इलेक्ट्रॉन अपना वेव नेचर लॉस करके पार्टिकल नेचर बना देता है, और पार्टिकल एक टाइम पे एक ही स्लिट से पास होता है। क्योंकि उस डिटेक्शन की प्रोसेस में, मानो आपने लाइट गिरा इलेक्ट्रॉन पे,
तो फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपना नेचर चेंज कर देगा, अपना स्टेट चेंज कर देगा। तो एग्जैक्टली ये चीज है डिटेक्टर। यहां पे डिटेक्टर रखने से इलेक्ट्रॉन का नेचर चेंज हो जाता है। तो यहां पे इससे जेई में अच्छे खासे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन कवर करूंगा जिसमें जैसे हमने वाईडीएससी में फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज पैटर्न ये सारी बात की, वैसा हम इलेक्ट्रॉन के साथ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके कुछ फ्रिंज विड्थ वगैरह के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार मैं उस पूरे रीडिंग को जूम कर देता हूं, आप ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट लेके पूरा पढ़ सकते हो। पहला पैराग्राफ यहां पे दिया गया है, दूसरी कुछ चीजें यहां पे है, फिर एक दो पैराग्राफ यहां पे है। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से वापस पढ़ सकते हो। कुछ दो पैराग्राफ यहां पे है और लास्ट में पैराग्राफ यहां पे है। इसके अलावा ये वाली चीज मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। इसके अलावा एग्जैक्टली कौन सी स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है उसको लेके भी कुछ 3-4 पैराग्राफ का यहाँ पे रीडिंग आप कर सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके सारी चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।